अभी तक हम लाइट के अंदर मैंने 2 वीडियो बना दिया है। एक लाइट के अंदर जो भी मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने ये बताया है कि लाइट एक वेव के तरीके से भी काम कर सकती है, मतलब एक तरंग के तरीके से भी काम कर सकते हैं, और एक पार्टिकल के तरीके से भी काम कर सकते हैं, मतलब कि कण के तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपका उसके लाइट के अंदर जो मिरर वर्क करता है, मिरर के मतलब दर्पण जो है वो 2 तरीके का दर्पण होता है। एक दर्पण होता है जो कि एक दर्पण होता है जो कि प्लेन मिरर होता है, जो सीधी दर्पण होता है। ठीक है, उसमें कोई बस पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग करते हैं, और उसका मैंने सारा कंडीशन बता दिया है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर, उसमें 2 भाग होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर के बारे में जितने 6 केसेस बनते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, और आज जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। कनकेव मिरर का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे चैनल पर जाके आप लाइट पार्ट 2 के नाम से देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण पढ़ाऊंगा। कन्वेक्स मिरर जितना कनकेव मिरर ज़्यादा बड़ा है ना, वैसे कन्वेक्स मिरर उतना बड़ा नहीं है। कन्वेक्स मिरर के अंदर कंडीशन ही 2 हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कंडीशन नहीं है। कनकेव मिरर के अंदर कंडीशन ज़्यादा है, उसमें कंडीशन 6 हैं, लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ 2 है। ठीक है, कि कण आ रही है कहाँ से कहाँ टकरा रही है, बस ज़्यादा नहीं है, ये बहुत छोटा कंडीशंस पे चलता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर का सबसे पहला बात है, ये एक गोलीय दर्पण से टूटा, मतलब एक स्फेरिकल दर्पण से ही टूट के स्प्लिट होके बना है। तो ये जो पार्ट था ना गोलीय दर्पण का, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी छुपा दिया आपको, जो अभी दिख रहा है ना, वो अभी कनकेव था। ठीक, तो मैं अगर क्योंकि कनकेव मैंने पढ़ा दिया, अब कनकेव को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कनकेव को मैं अगर इरेज कर रहा हूँ, कनकेव को मैंने इरेज कर दिया। देखिए, कनकेव को मैंने ऐसे मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है ना, अब ये रेडियस उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि अब मैं इधर के लिए काम कर रहा हूं, तो ये उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो कर्वेचर तो अपनी जगह पे है ही, क्योंकि कर्वेचर को आप हिलाओगे नहीं, क्योंकि सेंटर पे ही रहेगा वो। ये आपका रेडियस हो गया ना, तो फोकस आपका यहीं कहीं है। ठीक है, क्योंकि जो फोकस का फॉर्मूला होता है, आप अगर फोकस का फॉर्मूला कभी भी निकालोगे ना, तो r/2 जो भी आपका रेडियस दिया रहेगा ना, उस रेडियस का आधा करना आपका फोकस निकल जाएगा। जो भी आपका रेडियस दिया रहेगा उसका आधा करोगे ना, आपका फोकस निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन पार्ट है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, मतलब मिरर इंसिडेंट रे यहीं आके टकराएगी। ठीक है, और इंसिडेंट रे यहाँ टकराने के बाद कहाँ जाएगी वो मैं कैसे इसमें बता दूंगा, लेकिन ये आपका ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपका, ये रिफ्लेक्शन पार्ट है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपका अंदर में, ये पूरा पार्ट कोटिंग पार्ट है, ये लेप का पार्ट है। ठीक है, ये लेप मतलब उसमें पीछे कलई चढ़ाया गया है, हिंदी में उसको कलई बोलते हैं, लेप कहते हैं, और इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कोटिंग। और इसके सबके पीछे किसी ना किसी सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। ठीक है, सिल्वर रिफ्लेक्शन, हिंदी में रिफ्लेक्शन को जो हम कहते हैं वो परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब नॉर्मली आप मिरर का मतलब समझिए। मिरर का मतलब ये होता है ना कि आपका जो भी इंसिडेंट रहे है ना, वो उसको क्रॉस करके नहीं घुस जा पाएगी, उस पार नहीं जा पाएगी। मतलब आपने अगर कुछ फेंका, अब फेंका हुआ जो चीज है ना, वो उस चीज के अंदर होके उस तरफ ना जा पाए, वो उसी तरीके से ये परावर्तन मतलब आपका जो आप रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, वो काम करता है। मतलब कोई चीज वहां गई और टकरा के फिर वो पुनः वापस आ गई, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाई। अब वो किस तरीके से वापस आए वो कंडीशन पर डिपेंड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है वो भी डिपेंड करता है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होगा। लेंस में वो छेद के जाएगी, आपका आंख जो है ना वो भी लेंस है, अगर इसमें चीज़ें रिफ्लेक्शन करके बाहर चली जाएगी तो आंख के अंदर सामान नहीं जाएगा, दिमाग हमारा उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा, तो हमें बताएगा क्या कि वो सामने वाला क्या है। तो लेंस के अंदर अलग चीज़ है, वो लेंस के अंदर वाला भी चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन अभी आप कन्वेक्स मिरर के बारे में देखिए। कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, ये किस किस कंडीशन पे काम करता है। देखिए, अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये कन्वेक्स मिरर बना हुआ है, केस 1 है। ठीक है,
ये केस 1 है। केस 1 मतलब कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, ये सारे इसका कंडीशन है। अगर यहाँ चीज़ ये चीज़ हो सकता है इसके अंदर, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है, ये चीज़ इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पी एक्सिस लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि बार बार वो फिर बहुत एक ही चीज़ बार बार लिखने से फिर बहुत लेंदी हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, और लेंदी होने के कारण वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख नहीं रहा है। तो फिर देखिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे चला रहे हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे चल रहा है तो देखिए वो क्या रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, रिफ्लेक्शन होके वापस जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन होके वापस जा रहा है, तो भाई वो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा वो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करते हैं ना, हम इसको एक इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रे मिलाना रहता है ना, कि ऑब्जेक्ट हम रखे तो दो रे को तो मिलाएंगे तभी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करते हैं ना, उसको एज्यूम करते हैं कि भाई वो जा रहा है हमारा, उसका ऑब्जेक्ट ये जो रे है ना वो हमारा जा रहा है, फोकस पे जाके मिल जा रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है, जब भी कोई भी इंसिडेंट रे फोकस रे की तरफ जाने की कोशिश करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ध्यान से फिर से, कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे फोकस की कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकस की तरफ जाने की कोशिश करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तीसरा कंडीशन, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस उसी दिशा में चली जाती है, जैसे कि देखिए अभी क्या हुआ है ना, कि ये देखिए ये जो इंसिडेंट रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, अब ये जो पुनः इसी तरफ वापस चली जा रही है। किस तरफ वापस चली जा रही है? पुनः उसी तरफ वापस चल रही है जिस तरफ से आई है। मतलब ये आदमी जिधर से आया है वो आदमी को उधर ही भेज दो। ये आदमी फोकस की तरफ जाना चाहता है ना, तो इसको फोकस की तरफ जाने मत दो, बोलो नहीं तुम फोकस की तरफ नहीं जाओगे, तुम रिफ्लेक्ट होकर सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाओ। और ये क्या है, अगर ये प्रिंसिपल एक्स ये आपका मिरर आता है तो ये डाइवर्ज होके एक अलग दिशा में चला जाता है, और ये फोकस के ऊपर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसमें केस नंबर 1 जो है ना, जो है वो क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें केस नंबर 1 जो है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब क्या होता है? उठा हम बोलते हैं ना, उठल। तो उत्तल का मतलब क्या? उठा हुआ। बल मुंह जो होगा ना उसका ऐसे, मुंह उसका होगा बाहर निकला हुआ ऐसे करके, ऐसे। ये जो है ना, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये दर्पण का वो पार्ट है जो किसी भी इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो धंसा हुआ पार्ट है ना, ये हमारा कोटेड पार्ट है। क्या है? कोटेड। इस पे ही हमने कलई चढ़ाया है, इस पे ही हमने कोटिंग किया है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जब भी देखिए इसमें कुछ केसेस लगते हैं, जैसे कि आप क्या आता है, इसमें पहला केसेस ये होता है कि आप इन्फिनिटी को छोड़ के देखिए, आप पहला ये होता है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी छोड़ के कहीं रखिए, कोई मतलब नहीं है, बस इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए आपका, कहीं रखिए, बस इन्फिनिटी पे मत रखिए। इसका पहला कंडीशन यही होता है कि कहीं रखिए ऑब्जेक्ट को, बट इन्फिनिटी पे मत रखिए, कहीं रखिए। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसको रखिए वहीं पे, इन्फिनिटी पे। पहला कंडीशन ये है कि आप उसको क्या कीजिए, कहीं मत रखिए, इन्फिनिटी पे मत रखिए, लेकिन हर जगह रख दीजिए, लेकिन इन्फिनिटी में मत रखिए। लेकिन दूसरा क्या है, इन्फिनिटी पे ही रखिए, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, अब क्या है, देखिए अब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, अब इन्फिनिटी पे मैंने नहीं रखा, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मैंने यहाँ रखा हूँ। इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं भी आप जाओ, इन्फिनिटी है। मतलब अनंत जो होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत। मतलब वो चीज़ कहाँ रखी हुई है, मुझे उसका लेंथ लोकेशन पता नहीं, बट वो अनंत पे रखी हुई, कहीं बहुत दूर रखी हुई है ऑब्जेक्ट।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि हमें ऑब्जेक्ट को रखे हैं, बस हम इन्फिनिटी पे नहीं रखे हैं, इन्फिनिटी के आगे कहीं ना कहीं हमने रखा है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिए दिखाने के लिए। देखिए ऑब्जेक्ट को जब मैंने यहाँ रखा ना, तो देखिए ऑब्जेक्ट से मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑब्जेक्ट पे प्रकाश जो पड़ रही है वो पहली किरण, दूसरी किरण जब जाके जहाँ पे मिल जाएगी वहाँ पर ही उसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। उसका मतलब किसका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ। अब पहला कंडीशंस के अंदर ये होता है कि जब इसके ऊपर से पहले किरण निकाली गई, जब इसके ऊपर से पहली किरण, हमेशा याद रखिएगा पहली किरण जो होगी ना वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। अब वो पैरेलल चल के रिफ्लेक्ट कर दी। याद कीजिए वाला कंडीशन मैंने बताया था, ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दिया मैंने, ये कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये सब नोट डाउन नहीं किया ना फिर आप अभी के ग्रुप डी के जैसा ऑब्जेक्शन ही करेंगे 50 रुपया एक एक क्वेश्चन पे देके, अदरवाइज कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अब पहला कंडीशन ये होता है कि पहला जो आप पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आपकी इंसिडेंट रे जाएगी ना तो वो रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज करके वापस चले जाएगी। और डाइवर्ज का एक रूल होता है कि डाइवर्ज रे कभी आपस में नहीं मिलेगी। डाइवर्ज वो भाई कहाँ चली गई, कभी भी दो बिछड़े हुए लोग आपस में मिले, वहाँ मिले, बहुत दिन बाद मिले हैं लेकिन मिले हैं, लेकिन क्या है मिलते नहीं है भाई। इसमें ये फिजिक्स है, नहीं मिलेंगे इसमें कुछ कंडीशन होता है, ठीक है, तो नहीं मिलेंगे वो। अब देखिए क्या है, पहला रे हमने निकाला, ठीक है, वो डाइवर्ज होके चला गया। दूसरा रे हमने निकाला, भाई अब क्या है ना कि पहला रे को हमने क्या मान लिया, इमेजिनरी मान लिया। देखिए जैसे मैंने इमेजिनरी करके फोकस पे इसको मिलाया था ना, देखिए अब इसको इससे कैसे रिलेट किया जाता है। ये देखिए पहला वाला को उठाइए आप, एग्जैक्ट पहला वाला को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब आप उठा के पुट करोगे ना, देखिए पहला रे निकला यहाँ से और ये पहला फोकस पे मिलाया। ये जो जगह बना है ना वो फोकस का ही बना है, ठीक है, और नहीं बना है, ठीक है, क्या फोकस का बना है, ठीक है। तो पहला वाला जो रे है ना वो पहले ऐसे गया और दूसरे वाला जो किरण है ना वो कर्वेचर की तरफ गया। और ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, याद रखिएगा, ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना वो मिड पॉइंट ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये मिड पॉइंट ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये मिड पॉइंट ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक, ये मिड पॉइंट ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। हाँ, तो अब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा याद रखिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए ऑब्जेक्ट इससे छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ बना है ना वो इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज जो बना है इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के ऊपर, कि बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना। तो देखिए कुछ चीज़ें रे ऑप्टिक्स से क्लियर हो जाती है। इसका मैंने रे ऑप्टिक्स यहाँ इसलिए बना दिया ना क्योंकि इसका रे ऑप्टिक्स कम है, उसका रे ऑप्टिक्स बनाने से वो इतना ज़्यादा है कि वो वीडियो पिछले वीडियो से लगभग 1 घंटे की हो गई थी। अगर मैं उसमें रे ऑप्टिक्स बनाने रहता ना वो वीडियो 2 घंटे की हो जाती और फिर कोई नहीं देखता उसको, ठीक। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आप जहाँ पे मिली ना वहाँ ऑब्जेक्ट बना लेगी। ये जो ओ है ना ये इसका वहीं ऊपर ही बनेगा, ये तो ये इसका ओ डैश और ये ए डैश, ये ओ डैश ए डैश जिसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें एक और कंडीशन है। देखिए इसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट को आप जितना पीछे लेके जाओगे ना, मान लो आप ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हो ना, अब यह ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ लेकर आओगे ना यहाँ पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो और घसकेगा फोकस की तरफ। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये फोकस की तरफ और घसकेगा, और फोकस वो जितना आगे की तरफ घसकेगा ना, जितना आगे की तरफ घसकेगा उतना ही वो क्या होगा, छोटा दिखेगा, छोटा और छोटा और छोटा, और जितना ये आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर आओगे ना वो इतना उधर की तरफ जाएगा, वो इतना उधर की तरफ जाएगा, वो उतना पीछे की तरफ जाएगा, वो उतना जितना आप ऑब्जेक्ट को पीछे करोगे इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे वो उतना फोकस की तरफ जाएगा और कर्वेचर की दिशा में जाएगा और वो उतना छोटा होते जाएगा। जैसे कि आप ध्यान देना, अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ उसका यूजेज जो जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। देखिए जब आप व्हीकल गाड़ी में बैठोगे ना, कार पर बैठना तो उसके साइड में ना कन्वेक्स मिरर लगा रहता है। कन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए जब आप उस उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, जो जितना वो ऑब्जेक्ट पीछे होगा ना उतना वो उस मिरर के अंदर छोटा दिखेगा,
ठीक है, जितना पीछे होगा उस मिरर के अंदर उतना छोटा दिखेगा। वो जितना आगे की तरफ आते रहेगा ना ऑब्जेक्ट, जितना आगे की तरफ आते रहेगा वो उतना ही बड़ा दिखेगा, उतना ही बड़ा दिखेगा। देखना आप जब बैठोगे ना तो आप अगर रियर व्यू ऑब्जेक्ट मिरर में आप अगर देखोगे तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो आपके 100 मीटर दूर है, 100 मीटर, तो वो छोटा दिखेगा। जितना नजदीक आएगा ना वो उस कन्वेक्स मिरर के अंदर वो उतना बड़ा बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? उसके नजदीक आ रहा है भाई, वो इधर आ रहा है ना, वो इधर इस तरफ आ रहा है ना, आगे की तरफ आ रहा है। तो जब ये वो आगे आएगा तो ये ऑब्जेक्ट भी आगे जाएगा, तो वो बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब आगे आ रहा है तो इमेज भी बड़ा बनने स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझना स्टार्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए उस चीज़ को। जब मैं यूजेज बताऊंगा ना इसका यूजेस, वो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैं उसमें पूरा समझा दूंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये फिलहाल आप केस समझिए। तो पहला केस इसमें ये लिखिए कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मिरर के पीछे होगा। क्योंकि देखिए ये मिरर है, ये आपका मिरर दिख रहा है ना आपको, ये आपका मिरर आपको दिख रहा है। ये आप अपना मिरर देखिए, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ये अपना मिरर देखिए आप, ये मिरर देख रहे हो ना आप, ये अब मिरर के पीछे इमेज बन रहा है। कहाँ बन रहा है इमेज? पीछे बन रहा है। ठीक है, और इमेज के पीछे बन रहा है। और हमें ये दूसरा चीज़ ये देखिए, वर्चुअल है ना भाई। ये देखो इमेज जैसा ऑब्जेक्ट जैसे रखा हुआ था मैंने वैसे ही इमेज को भी रखा है, तो सीधा वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी। आभासी, देखो जो चीज़ आप रियल नहीं हो ना वो आपकी वर्चुअल होगी। इधर में जब आप कनकेव मिरर पढ़ रहे थे ना तो वहाँ इमेज रियल बन रही थी, पूर्ण रूप से आप जाके वो एक दूसरे से मिल रहे थे। इधर हम इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं, तो कैसे हम इमेजिनरी को रियल मान? कभी भी आप इमेजिनरी को रियल माने हो? कभी भी आपने मैथ पढ़ा होगा, उसमें एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। कभी भी आप उठा के रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर में डाल दोगे, इमेजिनरी नंबर तो माइनस में भी हो सकता है, रियल नंबर माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, रियल और इमेजिनरी कभी बराबर नहीं होगा। कनकेव में ना लगभग 5-6 कंडीशन में 5 कंडीशन ना रियल का बनता है और एक कंडीशन जो वर्चुअल और इरेक्ट का बनता है। ठीक है, लेकिन इस कन्वेक्स के अंदर ना सब का सब भैया, सब का सब क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दो कंडीशन ही है और दोनों में आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, वर्चुअल आभासी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है इरेक्ट का मतलब? क्या होता है? ये हुआ आभासी मतलब काल्पनिक। आप इसको मतलब है काल्पनिक लिख सकते हो, काल्पनिक लिख सकते हो। और यहाँ इरेक्ट का मतलब ना आप सीधा लिख सकते हो। आप नॉर्मली फिगर बना लो ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिगर बना लो, सब क्लियर हो जाएगा। इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? जहाँ पे इंसिडेंट रे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना, जहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, वहाँ पे जहाँ मिलन हो रहा है उनका, वो इसी जगह इमेज बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, अब देखो डिमिनाइज का मतलब क्या होता है? छोटा। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट से अगर इमेज का फॉर्मेशन, इमेज जो बन रहा है मिरर के पीछे, मिरर के बिहाइंड द मिरर, तो वो अगर छोटा बन रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा बन रहा है, तो उसको आप डिमिनिश्ड कहते हैं, मतलब छोटा कहते हैं। ठीक है, ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है क्योंकि इधर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है। याद कीजिए कनकेव मिरर के अंदर सबका सब फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो कन्वेक्स मिरर है भाई ये, तो इसका फोकल लेंथ ही पॉजिटिव है। जब ये ही पॉजिटिव है तो इसमें मैग्निफिकेशन कैसे नेगेटिव हो जाएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसमें मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है। क्यों लेस देन 1 है? ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो ना, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, उससे आपका इमेज छोटा बन रहा है, इसलिए मैग्नीफाई कर रहा है ना वो। आपने कभी भी मैग्नीफाई ग्लास यूज किया है? मैग्नीफाई ग्लास क्या है? आपको वो इमेज को कैसा बना के दिखा रहा है वो डिपेंड करता है ना। तो उसी बात से आप ये इसको भी उठा लीजिए कि
वो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन, किस तरीके से वो इमेज को शो कर रहा है। वो अगर वो इमेज को बड़ा दिखा रहा है तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा 1 से, अगर इमेज को वो छोटा दिखा रहा है तो मैग्निफिकेशन छोटा होगा 1 से, अगर बहुत छोटा दिखा रहा है तो मैग्निफिकेशन इज मच मच लेस देन 1, अगर बहुत बड़ा दिखा रहा है तो मैग्निफिकेशन इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन को मान सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन और बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज का मिरर के पीछे बनना, वर्चुअल और इरेक्ट बनना, और जिसे काल्पनिक और सीधा कहते हैं, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे इमेज का फॉर्मेशन छोटा होगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, ठीक है। ये केस नंबर 2 है। पहले केस में मैंने जो बता दिया, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ही रखते हैं। पहले वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी छोड़ के आप कहीं पे भी रख लीजिए, लेकिन इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे ही रखिए। अब ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे कहीं रख दिया, ठीक। उसके बाद उससे निकली हुई जो रे है ना, उससे निकली हुई जो रे है, 2 रे है, जो वो रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज करके अलग दिशा में चली गई, लेकिन मैंने इमेजिनरी लाइन लिया और उसको फोकस पे ये कर दिया। अब फोकस पे ले जाने के बाद ना वो इमेज है ना फोकस पे ही बना ली, दोनों जहाँ मिली वहाँ फोकस बनाई। तो ये दोनों जो रे है वो कहाँ, इंसिडेंट रे कहाँ मिली है, ये यहाँ इस जगह फोकस पे मिली है। तो फोकस पे मिली है तो इमेज यही फॉर्मेशन होगा। अब जब इमेज इतनी सा फॉर्मेशन होगा तो ऑब्जेक्ट से छोटा फॉर्मेशन हुआ है, बहुत छोटा सा पॉइंट साइज फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए इमेज का फॉर्मेशन जो होगा ना वो फोकस पे ही होगा। कहाँ होगा इमेज का फॉर्मेशन, फोकस पे ही होगा। इमेज का फॉर्मेशन फोकस में होगा। इधर इमेज है तो हमेशा सीधा इमेज बनेगा, तो इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट मतलब बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। इसमें एक ही कंडीशन है, वर्चुअल जो चीज़ें बन रही है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। हाईली डिमिनिश्ड बनती है क्योंकि बहुत छोटी बनी है। देखिए ये इमेज बना है, ये तो पॉइंट साइज बनी है, बहुत छोटी बनी है। मैग्निफिकेशन पीछे है तो कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही है, 2 केसेस में दोनों में पॉजिटिव ही है। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब अगर ऑब्जेक्ट की साइज जो भी होगी ना उस साइज से जो इमेज की साइज बहुत छोटी बनी है तो वो मैग्निफिकेशन मच लेस देन 1 बना है, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेज हैं जो कि कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक। अब कन्वेक्स मिरर अगर आपने देखा होगा, मैंने पहले भी फिगर बनाया है, तो कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके तो चली जा रही है। कोई भी इंसिडेंट आ रही है रिफ्लेक्ट करके चली जा रही है। कैसे आ रही है, रिफ्लेक्ट करके चली जा रही है। तो देखिए जहाँ पे भी हमें प्रकाश को बिखेरना है ना, जहाँ पे भी हमें प्रकाश को बिखेरना है ना उसको यहाँ यूज कर दो। जैसे कि देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए अब पहला चीज़ क्या है, देखिए अब यहाँ पे यूजेस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे वेपर लाइट लिखा हुआ है, ठीक है। वेपर लाइट, स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा ना। स्ट्रीट लाइट देखिए, स्ट्रीट लाइट में जो जैसे ऐसे स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, तो ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना जो मिरर लगा हुआ है ना, आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, तो इसके अंदर जो मिरर लगा रहता है ना वो कन्वेक्स मिरर ही लगा रहता है। बाहर तो फाइबर रहता है उसके, यहाँ पे आप उसको देखोगे ना, तो जो आप इसके यहाँ देखोगे, यहाँ पे इस जगह को, ठीक है। तो ऐसे देखोगे ना तो यहाँ पे ये जो लैंड एरिया है, यहाँ पे ये जो बाहर निकला हुआ है ना ये तो फाइबर है, लेकिन ये जो यहाँ पे अंदर ये दिख रहा है ना, ये चीज़, ये इसका कन्वेक्स मिरर ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसके लाइट को हमें बिखेरना है, इसकी लाइट को हमें फोकस नहीं करना है, इसको लाइट को मैक्सिमम दूरी पर बिखेरना है हमको। तो आप इसकी लाइट को जब मैक्सिमम दूरी पे आप बिखोरोगे ना, तो बिखेरने का काम जो करती है ना वो हमारा कौन काम करता है, वो हमारा काम ही करता है कन्वेक्स मिरर। हमें जहाँ बिखेरना हो, जहाँ हमें एक पास लाना हो वहाँ हम लेते हैं कनकेव मिरर, जहाँ हमें बिखेरना हो वहाँ हम लेते हैं कन्वेक्स
मिरर, ठीक है, वहाँ हम लेते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सोडियम लाइट आपने कहीं पे आप मतलब स्ट्रीट लाइट देखा होगा ना, तो वो स्ट्रीट लाइट येलो कलर का दिखा होगा आपको, येलो कलर का। तो येलो कलर का जो स्ट्रीट लाइट आपको दिखा होगा ना, उसको आप सोडियम लाइट भी कह सकते हो। क्यों सोडियम लाइट कह सकते हो? क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरा रहता है ना, वो सोडियम ही गैस होता है, ठीक है। उसके अंदर जो गैस भरा रहता है वो सोडियम गैस होता है, ठीक, हमेशा याद रखना है, वो सोडियम गैस। पीली स्ट्रीट लाइट में सोडियम गैस भरा होता है, ये याद रखो, ये बहुत जगह पूछता भी है, ठीक है। और प्रोजेक्टर, आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर पे पहले बहुत सारी मूवियाँ चलती थी, वो प्रोजेक्टर पे हमें कन्वेक्स मिरर ही यूज करना होता है। अब क्यों यूज करना होता है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इमेज जो है वो आपके, जैसे देखिए क्या होता था कि उसमें क्या है ना कि इमेज जो है वो बड़ा शो करना होता था, किसमें, कनकेव मिरर में। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ इमेज छोटा बनता है, ये छोटा बन रही है, इमेज छोटा बनता है, यहाँ पे बड़ा नहीं बनता, इमेज छोटा बनेगा। आपके ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज होगा ना, आपका इमेज हमेशा, यहाँ पे देखिए ना, इमेज छोटा बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है। पहले कंडीशन में भी आपने देखा कि इमेज का साइज छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से, तो इमेज हमेशा यहाँ छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से। स्टेडियम में आपने लाइट देखा होगा, स्टेडियम मतलब जो मैच चलता है उसमें जो लाइट देखा होगा, उसमें भी आप कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको लाइट को बिखेरना होता है मैदानों में। वो 4-5 ऊपर में जितने होते हैं वो फ्लड लाइट लगे रहते हैं, उनको पूरा का पूरा बिखेरना होता है पूरे मैदान में। तो वो अगर वो फोकस देंगे तो वो सिर्फ एक ही जगह उनका लाइट रह जाएगा, तो उनको क्या होता है, वो मिरर के थ्रू उनको बिखेरना होता है। तो ये आपने अपने मतलब दिमाग में इसको एकदम फिट कर लेना है कि जहाँ बिखेरना हो, जहाँ डाइवर्ज करना हो वहाँ कन्वेक्स मिरर, और जहाँ एक जगह लाना हो, एक जगह इकट्ठा करना हो, जहाँ पे कन्वर्ज करना हो, वहाँ पे क्या कहेंगे, कनकेव मिरर। तो नाम से ही दिखता है, ठीक है, मिरर में ध्यान, नाम से। कार का जो साइड मिरर है ना, कार का आपने साइड मिरर आपने देखा होगा, कार का जो साइड मिरर है, तो कार का जो साइड मिरर होता है ना, ये जो मिरर लगा हुआ है ना, ये जो मिरर लगा हुआ है, ये जो मिरर लगा हुआ है, तो ये जो मिरर लगा हुआ है ना, ये कौन सा मिरर है, ये आपका जो मिरर है, ये वाला मिरर है जो है, ये कन्वेक्स मिरर है। कैसे कन्वेक्स मिरर है, अब मैंने ये एग्जांपल केसेस में, कंडीशन में भी बताया था कैसे कन्वेक्स मिरर है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप बहुत बड़ा, जब आप इसमें पीछे की तरफ आते हुई गाड़ियाँ देखोगे ना, तो आपको गाड़ियाँ वर्चुअल दिखेगी और एक सीधी दिखेगी। अब उल्टी गाड़ियाँ दिखाना स्टार्ट करेगा तब तो हो गया, उल्टा गाड़ी दिखाना, नहीं, सीधी गाड़ियाँ दिखेगी और आभासी गाड़ियाँ दिखेगी। अब इसमें क्या है ना, आपकी गाड़ी जितनी पीछे होगी ना, आपकी गाड़ी जितनी पीछे होगी वो उतनी छोटी दिखेगी, वो गाड़ी आपके जितने नज़दीक आएगी ना, वो गाड़ी उतनी आपकी बड़ी दिखेगी। पहला वाला कंडीशन से आप रिलेट कीजिएगा, पहले वाले कंडीशन से आपको रिलेट करते ही आपको पूरा समझ में आने लगेगा कि क्या है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और उसके बाद बड़ा क्षेत्रफल, मतलब बहुत बड़ा एरिया ये इतने छोटे से मिरर में कैप्चर करता है। इसके पीछे एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, आप देखोगे ना, बहुत गाड़ियाँ और जगहों को भी कैप्चर करता है ये इतना छोटा सा मिरर। तो बहुत बड़ा, पीछे बहुत बड़ा, रियल में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा एरिया रहता है, लेकिन उसको इतना छोटा शो करता है ना, तो इमेज को वो छोटा शो करता है। ये इमेज को छोटा शो करता है, बल्कि ऑब्जेक्ट पीछे बड़ा हो लेकिन इमेज यहाँ छोटा बनेगा, ठीक है। मेट्रो में आपने देखा होगा, मेट्रो में आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे ना एक रेड कलर का ऐसा पाइप जैसा लगा रहता है, उसमें एक इतना छोटा सा बॉक्स लगा रहता है ऐसे करके, उसके सामने एक मिरर लगा रहता है ऐसे करके, ठीक है। और इस यहाँ पे एक सेट जैसा लगा रहता है यहाँ पे मुंडी पे उसके, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे मिरर लगा रहता है। उस मिरर को आप कन्वेक्स मिरर ही कहते हो, ठीक। क्या करता है वो, क्या करता है, जहाँ पे जो मिरर, हमेशा याद रखना, जो मिरर बहुत बड़े एरिया को अपने अंदर समा लेना वो कन्वेक्स मिरर। जो मिरर बहुत बड़े एरिया को अपने अंदर समा ले और इमेज का फॉर्मेशन करे और इमेज अपने ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिख रहा है ना, तो वो कन्वेक्स मिरर है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया।
बस जितना भी मैंने लाइट पे के अंदर जितना भी था मिरर का पार्ट, जो प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर था वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके आगे और भी लाइट के अंदर और भी पार्ट है, क्योंकि अभी हम मिरर से हटे हैं, लेंस से नहीं हटे, अभी लेंस में जाना है। तो इसके जितना भी इसमें डेफिनेशन मुझे देना था, जितना भी चीज़ें बताना था वो मैंने बता दिया। इसके अंदर आपका मिरर के अंदर फार्मूला भी, मिरर का फार्मूला भी है, वो मैं एक सीक्वेंस में सारा का सारा न्यूमेरिकल के बारे में बता दूंगा आपको। जितने न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूले लगते हैं ना, एक भी नहीं छूटेगा। जितना इस बार के पेपर में ग्रुप डी में पूछा है और जितना है इसके अंदर मिरर के अंदर फार्मूला, वो पूरा का पूरा फार्मूला मैं एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को कराने का मतलब क्या मालूम है, वो वीडियो बहुत लेंथी बनेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक अगर न्यूमेरिकल का वीडियो आप बना रहे हो ना, तो बहुत लेंथी बनेगा। और आजकल परीक्षा का पैटर्न इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि न्यूमेरिकल ही आ रहा है, आपको कोई आसान सवाल तो दे ही नहीं रहा। ये इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इरेक्ट, ये हाईली डिमिनाइज ना, ये आपको मैंने क्यों बताया मालूम है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। क्योंकि आजकल ना वो ऐसा इंसिडेंट दे रहा है और ये पूछ रहा है अगर ये फोकस पे गिर रही है ना तो इमेज कैसी बनेगी। वो बोल रहा है ना कि दो इन्फिनिटी से आने वाली इंसिडेंट रे अगर फोकस पे जाके मिलती है ना तो वो इमेज कैसा होगा। तो आपके दिमाग में अगर रहेगा नहीं ये तो कन्वेक्स मिरर का पार्ट है, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज फोकस पे जाके मिलती है वो हाईली डिमिनाइज्ड होती है, मतलब पॉइंट साइज होती है, तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा कि हाईली डिमिनाइज्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो आप टिक लगा के आ जाओगे। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है, ना कि आप आए और देखे और मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट के तौर तो आपको मैंने जितना इस मिरर के अंदर बताना था वो बता दिया, ठीक है। और हम ऐसे ही आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और आप इस चैनल को सपोर्ट करें, ये आपके भाई का चैनल है, आगे आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी इस और फोकस मिलेगा कि आपके लिए और अच्छी वीडियो, अच्छे टॉपिक पे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तब और आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।